नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको बताने वाले हैं इलाहाबाद की संधियों के बारे में। इलाहाबाद की संधियाँ कहाँ क्यों होती हैं, किसके किसके बीच होती हैं, इन सब का क्या कारण था जिसके कारण इलाहाबाद की संधि हुई, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। इससे पहले हमने आपको नवीन राज्यों के उदय के बारे में, जो आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वहाँ स्टार्ट होता है, उसके सभी वीडियो हमने पहले दिए हुए हैं। अगर उसे अभी आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जा करके चेक करें, आपको सीरियल में सभी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो इलाहाबाद की संधि कैसे हुई, इसके बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे हुआ क्या कि कैसे इलाहाबाद की संधि हुई, किसके किसके बीच हुई और किस कारण से हुई। तो इसके पहले हमने आपको बताया हुआ है नवीन राज्यों के उदय में कि मुर्शिद कुली खां के बारे में बताया हुआ है। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आए, अलीवर्दी खां के बारे में बताया हुआ है। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, उसके मतलब अलीवर्दी खां नाना थे सिराजुद्दौला के, तो सिराजुद्दौला का राज। उसके बाद मीर जाफ़र द्वारा प्लासी के युद्ध में दगा देना, और उसके बाद मीर कासिम का बनना, मीर कासिम का बनना और मीर कासिम का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। इन सब के बारे में हमने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे भी रखा है। तो बक्सर के युद्ध जो हुआ 1764 ईस्वी में, वह किसके किसके बीच हुआ, तो यह अंग्रेज़ों के बीच हुआ। और इसके अलावा 3 कैंडिडेट थे। देखिए, एक अवध के नवाब थे, ठीक है, अवध के नवाब, ये कौन थे, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और कौन थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला हो गए। दूसरे हो गए मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तीसरे कौन था, तो ये थे तीसरे मीर कासिम, और चौथे थे अंग्रेज, ठीक है। यानी एक तरफ ये तीनों थे, तीनों की मिली सेना थी, और दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। अब इनके पास लगभग 40 से 50 हज़ार की सेना थी, 40 से 50 हज़ार की सेना थी, और अंग्रेज़ों के पास लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास सेना थी। केवल 8 से 10 हज़ार के बीच सेना थी, और इनके पास 40 से 50 हज़ार की सेना थी बक्सर के युद्ध में। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने इन तीनों की मिली हुई संगठित सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया। बक्सर का युद्ध जब 1764 में हरा दिया, तो हराने के बाद जो मीर कासिम था, ये वहाँ से रणभूमि छोड़ करके भाग जाता है, और रणभूमि छोड़ करके दिल्ली भाग जाता है, ठीक है। अब बचते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट थे, और ये नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। इन दोनों को अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनका जो एरिया था, ये अवध का एरिया, और ये दिल्ली में उस समय राज कर रहे थे, मुगल सम्राट थे, तो इन सब के एरिया में इनसे क्या किया, मजबूरन 2 संधियाँ करने के लिए मजबूर किया, जिनको हमने कहा इलाहाबाद की संधियाँ। तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, एक पहली संधि और ये दूसरी संधि। पहली कब हुई, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। यह किसके किसके बीच होती है, देखिए। तो पहली संधि की बात जब हम करते हैं, तो देखिए यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुई। अंग्रेज़ों में रॉबर्ट क्लाइव आ चुका था, रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर बनकर आ चुका था भारत में, फिर से पुनः लौट आया था। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इन लोगों ने क्या किया कि जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर के युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ अंग्रेज़ों को भी। तो जब नुकसान हुआ, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इसके जिम्मेदार आप सभी लोग हैं, जिसके कारण से युद्ध हुआ। तो उन सबको कारण दोषी मानते हुए इन लोगों को काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ा इसका। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनके साथ जो संधि की, पहली संधि में कंपनी ने क्या किया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी क्या कर ली, प्राप्त कर ली। दीवानी का मतलब क्या हुआ, दीवानी का मतलब है कर उगाहने का। जो कर उगाते थे ये लोग, पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुगल सम्राट कर उगाते थे, तो कर को लेने के लिए अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने अपने हक में ले लिया कि कर की उगाही कौन करेगा, अंग्रेज खुद करेंगे। तो इन्होंने कंपनी से, मुगल सम्राट से क्या किया, कंपनी ने
ये दीवानी प्राप्त कर ली। ये किस संधि के तहत? प्रथम संधि के तहत, जो कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अब देखिए शुजाउद्दौला को क्या किया इन्होंने कि शुजाउद्दौला अवध का एरिया था। अवध का एरिया कौन सा कहा जाता था कि जो कन्नौज था, कन्नौज से लेकर के इधर लगभग बिहार के पास तक का, ठीक है, बिहार के पास तक का ये एरिया पूरा कहा जाता था अवध। इसको कहते थे बफर स्टेट भी कहा जाता था। तो ये बफर स्टेट भी था और यहाँ के बीच का पूरा इलाहाबाद क्षेत्र ये सब आता था अवध के नवाब के अंडर में, जो थे शुजाउद्दौला। अब क्या किया अंग्रेज़ों ने? तो अंग्रेज़ों ने कहा शुजाउद्दौला से कि आप अपना कड़ा और इलाहाबाद का ज़िला, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद 2 जगह के ज़िले किसको दे देंगे? आप उठाकर शाह आलम द्वितीय को दे देंगे। यानी कि शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले दिला दिए और इसे दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक है, और कहा कि आप दिल्ली से आकर के इलाहाबाद में रहेंगे। कौन? शाह आलम द्वितीय, यहाँ से आप चलाएंगे, ठीक है। तो ये मजबूर किया कंपनी ने और कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले शाह आलम द्वितीय को दिला दिए। अगला क्या था कि कंपनी ने मुग़ल सम्राट को वहाँ से आने के लिए और कहा दिल्ली छोड़ने के लिए भी मजबूर किया और उसके बिहाफ पे इन्होंने 26 लाख रुपए पेंशन देने का निर्णय लिया। यानी कि शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट थे उनको कहा कि आपको हम सालाना वार्षिक रूप में 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देंगे और ये निर्णय इन्होंने ले लिया और ये भी जबरन इस पर थोप दिया गया, ठीक है। यानी कि जबरन थोपा गया किस पर? मुग़ल सम्राट पर और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय पर। प्रथम संधि इन्होंने कर ली शाह आलम द्वितीय के साथ, ये हुई 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ठीक है। अब दूसरी संधि की जब हम बात करते हैं तो इलाहाबाद की दूसरी संधि यह 16 अगस्त को हुई, 12/4/16, 4 दिन बाद हुई, ठीक है। 4 दिन बाद हुई, किसके बीच हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई, ठीक है। अब शुजाउद्दौला से भी एक संधि इन्होंने मजबूर में करे, एक इनसे करी और एक इनसे करी। पहली शाह आलम के साथ, दूसरी शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला को क्या कहा कि पहले तो इनका पूरा एरिया अवध का जो क्षेत्र था वो कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अब कब्जे में लेने के बाद इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर, क्यों? क्योंकि इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले थे ये दे दिए थे शाह आलम को, इसलिए वो 2 एरिया को छोड़कर बाकी जो भी एरिया थे इनके, ये सारे एरिया क्या किया? वापस शुजाउद्दौला को दे दिया गया, ठीक है। तो नवाब को यहाँ से वापस मिल गए। बाकी कंपनी ने जो हर्जाने के रूप में कहा था कि आपके द्वारा युद्ध किया गया है जिस कारण से भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। यानी शुजाउद्दौला द्वारा इन लोगों द्वारा 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। और इसके अलावा चुनार का दुर्ग कंपनी ने अवध से प्राप्त कर लिया। यानी कि चुनार का दुर्ग ले लिया और 50 लाख रुपए भी इनसे ले लिए हर्जाने के तौर पर। और एक और इन्होंने संधि इसमें करी, इलाहाबाद की संधि में कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। इन्होंने कहा पूरे अवध में हम कर मुक्त व्यापार करेंगे और कर मुक्त व्यापार करने का मतलब था कि इनका व्यापार आगे बढ़े और अंग्रेज और अधिक मजबूत होते जाए। तो ये कंपनी के द्वारा काफ़ी हद तक अपने पक्ष में पूरी नीति करी गई यहाँ प्रथम युद्ध में और द्वितीय युद्ध में। और मुग़ल सम्राट यहाँ से एकदम कमज़ोर होते चले गए। जब यहाँ से कमज़ोर हुए तो अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके पूरा यहाँ से अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि इन्होंने सैन्य शक्ति से संबंधित सैन्य शक्ति और राजस्व, देखिए सैन्य शक्ति और राजस्व दोनों ही अपने कब्जे में कर लिया। क्यों? राजस्व यहाँ से कर वसूलने का काम और सैन्य शक्ति यानी सेना को देख रेख का काम, ये सब अपने ही कब्जे में कर लिया। तो यहाँ से इन्होंने दोनों संधि के द्वारा अपने कब्जे में लिया। ये थी इलाहाबाद की 2 संधियाँ जो कि काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और ये कब आती हैं? ये बक्सर के युद्ध का एक कारण था जिस कारण से ये संधियाँ हुई थी। तो ये यहाँ तक टॉपिक है या ख़त्म होता है यहाँ पे इलाहाबाद की संधियों के विषय में। और हम आपको इसके बाद अवध के नवाब के बारे में बताने वाले हैं कि अवध में कौन कौन से नवाब थे, उनके बारे में पूरी डिटेल अगले वीडियो में हम आपको देंगे। यहाँ पर इतना ही, बस इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।